से याद किया। अरे बेटे फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। काम वो भी मेरे लायक, बताओ क्या है? मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा तुम्हें मैजिक का यूज करके इस चालों से पड़ने वाली ठंड को भूतकाल में जाके रोकना है। लेकिन महाराज मैंने तो मैजिक का यूज करना सीखा ही है। करने आएगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सर, आंखों पर। So guys, today we are seeing this video. So कहानी शुरू होती है एक बर्फीले वाले से। मानो पूरी दुनिया बर्फ का गोला बन गई हो। इस दुनिया में अलग अलग खतरनाक मौत भरे पड़े हैं। और बात करें खाने की, तो यहाँ पर आपको आपके भाग्य के अनुसार कभी कभार खाना मिल जाएगा। लेकिन आखिर इस तबाही का कारण कौन है? वो है एक संकी दानव द क्रिएटर। इस ने अपनी अनोखी शक्ति से पूरी दुनिया को मानो अलग अलग मौत का अड्डा बना दिया। ऊपर से इसने अपनी सभा में ऐसे मॉबोस को रखा जिनको हराना अपने ही आप में चुनौती है। तो क्या हमारा हीरो अकेले इन सभी बॉस को हरा पाएगा? क्या वो हमारी दुनिया को वापस से शांति की राह पे ला पाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक मार देना, वरना ये सारे बॉस आपके वर्ल्ड में आ जाएंगे। so today we are seeing this video. और इसकी रेसिपी को देखकर मैं कह सकता हूँ, अरे अरे बेटा जी, 2 मुट्ठी प्लैंक की कीमत, तुम क्या जानो मतलब बाबू भाई। एनीवे तो आगे मुझे मिलता है एक रूइन पोर्टल, जो कि सच में रूइन था, यानी कि यहाँ पर लूट के नाम पे एक भी लूट नहीं थी। उसके बाद अचानक से मेरे सामने आता है एक स्नोमैन, एंड टू बी ऑनेस्ट इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। और ऊपर से ये वाला स्नोमैन बहुत ही तेज था। यो को तो मेरे पास स्प्लिट स्पेड ना होता तो अब तक मेरे तोते उड़ गए होते। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मेरे सामने आता है एक और नया मोड़। No, लकीली थोड़ी देर के बाद मैं सब पहुंचता हूँ एक विलेज के अंदर, जहाँ पर अनलकीली बहुत सारे स्नोमैन थे। और घर के अंदर से बाहर झांकने पर पता चला कि स्नो की वजह से दिन के अंदर भी मॉब स्पॉन हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। मैंने घर से So, निकलकर guys, आजू-बाजू के मॉब को मारने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही, I'm क्योंकि मैं trying मॉब to को मारता see, तो उसके बदले में 5 नए but मॉब स्पॉन हो रहे थे। before तो अब इसका एक ही रास्ता है, यानी कि स्नो I पुलिंग को बंद will करना। see और this इसे मैं video, कैसे कर सकता हूँ, यानी कि साधु। I'm going to show you something. Let's see, guys. In my channel, there are only 1% of people who have subscribed my video. Now what are you doing, guys? Please subscribe it. So let's begin. So let's start with one area. Oh, let's host. बोगा विलेज में एक ऐसी जानवर थी जो कि बहुत ज्यादा रोया करती थी अपने सिर्फ एक प्यारे से बच्चे के लिए। एंड जिसके बाद मैं उसके पास जाता हूँ एंड गलती से मैं उसे मार देता हूँ। और जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है कि मैंने उसे क्यों मारा। जिसके बाद मैं जाता हूँ एक उसी विलेज के विलेजर के पास एंड उससे पूछता हूँ आखिर इस रेवेजर की क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद पता चलता है रेवेजर एंड रेवेजर का काफी पहले एक बेटा भी हुआ करता था, जो कि बहुत नटखट और कमजोर भी था। जिसके बाद रेवेजर एंड उनमें बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन उन दोनों रेवेजर को पहले के टाइम पर यहाँ पर जो पूरे विलेजर थे, एंशिएंट ह्यूमन रेस, वो हमेशा इन रेवेजर पर अत्याचार करा करते थे। और जिसके बाद इन रेवेजर को उन्हीं की बात माना करना पड़ता था, क्योंकि ये रेवेजर थे बहुत बुरे और इनके पास हाथ में हमेशा एक बेल्ट हुआ करती थी। एंड ये हमेशा इनसे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवाया करते थे, जैसे कि अपना सर से सींग लेकर पूरे के पूरे पत्थर वाली दीवार को उड़ाना। लेकिन जो विलेजर की मॉम थी, छोटे बेटे को जैसे ये चीज बोली जाती थी, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था और डर जाता था और वो सोचता था दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर भी वो अपनी मॉम को जैसे तैसे देखकर कभी ना कभी कोशिश करता था, और जैसे ही वो उसमें हमला करता था, उसके बाद उससे एक भी ब्लॉक नहीं हिलता था और उसकी मॉम आकर उसे अप्रिशिएट करती थी, नेक्स्ट टाइम तुमसे पक्का होगा। जिसके बाद वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं
एंड मायूस भी होने लगते हैं। लेकिन वो जो पूरा विलेजर था वो उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता था एंड जिसके बाद उसने अब रखी थी बहुत सारे पंपकिन एंड उनके साथ डर्ट के ब्लॉक एंड जिसके बाद बड़ा वाला विलेजर उन सबको बहुत आसानी से गिरा देता है। लेकिन जो छोटा रेवेजर था वो कुछ भी नहीं कर पाता था एंड जैसे ही वो कुछ करने जाता था उसी के सर पर ब्लॉक्स गिर जाते थे एंड वो वापस से रोने लगता था एंड मायूस हो जाता था। लेकिन वो पूरे विलेजर उन्हें बहुत ज्यादा वापस से मारने लगते थे। वो विलेजर जब उसके बेटे को मारने लगता है तब उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी मॉम उस बुरे विलेजर को बहुत मारती है एंड उसे वो इतने गुस्से में मारती है कि वहाँ के आसपास के सारे विलेजर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं एंड उस विलेजर रेवेजर को इतना ज्यादा मारते हैं कि उसके पूरी की पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है एंड वो पूरी की पूरी घायल हो जाती है। वो घायल रेवेजर वापस से उठ जाता है एंड अपने आप को संभालते हुए उस रेवेजर के पास जाता है एंड उसके मुंह पर तेज से दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद ये चीज देखकर छोटा रेवेजर गुस्सा आ जाता है एंड वो मारने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे लात मारकर दूर गिरा दिया जाता है एंड अब मॉम और दोनों बेटा विलेजर्स उन पर इतना ज्यादा टॉर्मेंट करते थे कि वो रेवेजर्स बहुत ज्यादा घायल और बहुत ज्यादा मायूस हो जाते थे। जिसके बाद एक दिन बीत जाता है एंड दूसरा दिन चालू हो जाता है एंड आज का दिन शायद उनके लिए बहुत मुश्किल भरा दिन होगा क्योंकि रेवेजर की मॉम जैसे ही उठकर देखती है उसे पता चलता है कि उसके बेटे को वो लोग खींच रहे हैं एंड उसे अब वो जान से मारने वाले हैं एंड अब उसकी वो बलि देने वाले हैं और ये चीज़ वो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो घायल और कमज़ोर होने के कारण वो अपनी पूरी मेहनत से उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है एंड जिसके बाद वो बहुत मेहनत करने लगती है उस पिंजरे को तोड़ने के लिए। लकीली वो उस पिंजरे को तोड़कर आ जाती है एंड वो उन सबको मारने लगती है लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा था और वो अपने बेटे को भागने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर एक गेट था। वो रेवेजर अपने बेटे को बोलती है जैसा मैं करूं वैसा ही तुम करना एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खतरे में थे इस टाइम पर एंड वो विलेजर्स उन पर कंटिन्यूअसली एरो शूट कर रहे थे जिससे कि उन लोग की जान चली जाए ऑन द स्पॉट। लेकिन वो रेवेजर बड़ी ही मेहनत से बाहर की तरफ आ जाते हैं एंड वो रेवेजर में जो मॉम रेवेजर थी उसके ऊपर बहुत सारे एरो लग जाते हैं एंड जिसके बाद वो अपने बेटे को आखिरी बार प्यार करती है एंड उसका बेटा रोने लगता है अपनी मॉम के लिए। जिसके बाद वो उसका बेटा मनी मन ठान लेता है कि इन रेवेजर से चाहे जो भी हो मैं एक ना एक दिन ज़रूर से बदला लूँगा और जिसके बाद वो वहाँ से बचकर भाग जाता है एंड वो रेवेजर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और टॉर्मेंट में भी थे। जिसके बाद यहाँ पर वो एक खाली जगह पर आ जाता है लेकिन उसके सामने 3 और डॉग्स आ जाते हैं जो कि उसे खाने के लिए करने लगते हैं एंड वो उसे खाने के लिए भौंकने लगते हैं एंड वो अचानक उस पर अटैक कर देते हैं एंड अब उस रेवेजर की जान बहुत खतरे में थी और अचानक एक डॉग उसके ऊपर हमला तो करता है लेकिन रेवेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बहुत ज़ोरों से दहाड़ लगाने लगता है। जिसके बाद वो डॉग्स को भागना पड़ता है एंड रेवेजर को फील होता है कि वो भी अपनी मॉम की तरह वो रेवेजर वहाँ पर थक कर सो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जंगल में एक बूढ़ा इंसान आता है जो कि पूरे के पूरे जंगल में घूम रहा था और उसकी नज़र तभी पड़ती है उस प्यारे से रेवेजर में जो कि बहुत ज़्यादा चोटिल था एंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर था एंड उस रेवेजर को दया आ जाती है उसकी चोट देखकर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था एंड शायद अब उसकी जान भी जाने वाली थी एंड जिसके बाद वो उस रेवेजर को अपने कंधे में उठाता है और सहारा देकर अपने घर की तरफ को लेकर चलता है। जिसके बाद वो भला इंसान उस रेवेजर को धीरे धीरे कर अपने घर में ले जाने लगता है जहाँ पर उसका सुंदर सा विलेज था एंड वो अपने विलेज में उस प्यारे रेवेजर को लेकर तो आता है लेकिन उसके विलेज के लोग ये चीज देखकर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके विलेज में रेवेजर अलाउ नहीं था और आप लोग को तो पता ही होगा जो रेवेजर है वो विलेजर्स के लिए खूंखार होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा विलेजर्स की बात माननी पड़ती है क्योंकि इनडायरेक्टली इनके मालिक हमेशा से विलेजर आते हुए हैं। लेकिन वो विलेजर उस रेवेजर को अपने घर में ला लेता है एंड वो अपने पान में उस रेवेजर को छोड़ता है लेकिन वो
सैवेजर इतना ज्यादा भूखा और कमजोर था कि वो एक बार में वहां पे सारी रखी हुई गाजरें खाने लगता है एंड जिसके बाद उसे उस भले इंसान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है एंड वो उसे बहुत प्यार करने लगता है। तो चलो गाइस इस वाले वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अब ये 6 तो महीने सकते हैं बाद 6 साल में बीत चुके दूसरे थे पार्ट से और देखेंगे। अब